सबसे पहले आपको बताएं कि सिंध असम्बली के 9 मुंतखब अरकान आज हलफ उठाएंगे। स्पीकर आगा सिराज दुरानी अरकान से हलफ लेंगे। नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब का शेड्यूल जारी किया जाएगा। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुराद अली शाह वज़ीर आला के लिए नामजद हैं। अवैस शाह स्पीकर और नवीद इंथोनी डिप्टी स्पीकर होंगे, जबकि MKM की जानिब से सूफिया शाह स्पीकर और राशिद खान डिप्टी स्पीकर के उम्मीदवार हैं। उधर GDA, PTI, जमात इस्लामी और JUI के 4 जमाती इत्तेहाद का इजलास भी में हल्फ ना उठाने का फैसला किया गया है। असम्बली के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया गया है। इंतजामिया ने भी एहतजाज के पेश नज़र दफ़ा 144 नाफिज कर दी है और सिंध असम्बली को आने वाली सड़क कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी गई है, जबकि तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए नुमाइंदगान भी मौजूद हैं। लेकिन अभी आपको बताएं कि सिंध असम्बली के 9 मुंतखब अरकान आज हल्फ उठाएंगे। हमारे साथ हमीद सुमरो मौजूद हैं। हमीद सुमरो, बताएगा इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है? सिंध असम्बली का आज अरकान जो है, जो 16वीं सिंध असम्बली है उसका इजलास उसका पहला दिन है। MKM अरकान 2 घंटे पहले तकरीबन 9 बजे पहुंच चुके हैं। 11 बजे इजलास होना है, तो इस हवाले से काफ़ी पुरजोश दिखाई दिए, क्योंकि कई अरकान जो है वो पहली मरतबा असम्बली में आएंगे, हलफ उठाएंगे। सिंध असम्बली का ऐवान जो है वो 168 अरकान पर मुश्तमिल है और 163 अरकान हैं जिनको इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफाई किया जा चुका है। 3 मखसूस निशस्तें जो हैं अभी तक उसका फैसला होना है, इलेक्शन कमीशन ने करना है। जबकि हाफिज नईम रहमान साहब जमात इस्लामी के, उन्होंने गोशवारे जमा नहीं करवाए तो वो नोटिफाई नहीं हुए हैं। उसके अलावा अब्दुल अजीज जुनेजो जो दादू से मुंतखब हुए थे, उनके इंतकाल के बाद उनकी निशस्त खाली करार दी गई है। तो 5 अरकान जो है वो नोटिफाई नहीं है। 163 के नोटिफिकेशन जारी हुए हो चुके हैं। आज अपोजिशन जमातों की तरफ से MKM के अलावा जो जमातें हैं उनका धरना है असम्बली के बाहर, जो है उन्होंने अनाउंस किया है। ताहम अब तक जो है वो यहाँ तक पहुँचने में कामयाब नहीं हुए। 148 अरकान हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो आज हलफ उठाएंगे। 3 अरकान हलफ नहीं उठाएंगे। उनमें से मीर नादिर मक्सी जो है वो कार रैली में गए हुए हैं, तो वो आज हलफ नहीं उठाएंगे। उसके अलावा 2 अरकान जो है वो सेनेटर भी हैं पीपल्स पार्टी के ऑलरेडी, तो चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात होने हैं, इस हवाले से उनको हलफ उठाने से मना किया गया है, जिसमें निसार कोड़ो और जाम मेहताब जो है वो शामिल है। तो सिंध असम्बली का आज इजलास होना है। मुराद अली शाह जो है वो वज़ीर आला के उम्मीदवार हैं, जबकि स्पीकर के लिए सैयद अवैस शाह का ऐलान हो चुका है और डिप्टी स्पीकर के लिए नवीद इंथोनी जो है वो कामयाब होंगे, क्योंकि पीपल्स पार्टी को अददी अक्सरियत है और यहाँ पर किसी भी दूसरी सियासी जमात की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। तो बाआसानी जो है न सिर्फ वज़ीर आला बल्कि स्पीकर, डिप्टी स्पीकर भी वो अपने मुंतखब करा लेंगे। पीपल्स पार्टी अरकान जो है उनकी आमद भी शुरू है और MKM अरकान जो है वो 2 घंटे पहले पहुंचे हैं। जबकि जिक्र करेंगे दीगर जमातों का, तो हाफिज नईम रहमान ने अब तक गोशवारे जमा नहीं कराए, तो इस वजह से वो अब तक नोटिफाई नहीं हो सके हैं। लेकिन एक और रुकन है जमात इस्लामी के, उनको आज हलफ लेने से मना किया गया है। GDA के साथ इज़हार यकजहती किया गया है। उसके अलावा PTI के जो हिमायत याफ्ता 9 अरकान हैं जिन्होंने दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की दी है, अब तक वो मुंतज़र हैं कि उनका फैसला किया जाए। उसके अलावा जो कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुश्तरका अपोजिशन की हुई थी, उसमें ऐलान किया गया अली मादल शेख की तरफ से, जो सूबाई सदर है PTI के, GDA के साथ जिस तरह बता रहे हैं कि जो अरकान है उनकी आमद का सिलसिला जारी है। ये भी बताएगा, जिस तरह आपने कहा कि जमात इस्लामी के एक रुकन हैं उनको हलफ लेने से मना किया गया है इज़हार यकजहती के लिए, जो दूसरी जमातें एहतजाज कर रही हैं, तो ये जो एहतजाज का लाएमल है इसके हवाले से बताइएगा। एहतजाज आज होना है और इस हवाले से स्पीकर सिंध असम्बली का कहना था, हमारी अब से कुछ देर पहले भी बात हुई, उनका ये कहना था कि सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज जो है वो किसी भी तरह से नहीं बनता, क्योंकि इलेक्शन सिंध असम्बली ने नहीं कराए, इलेक्शन कमीशन ने कराए हैं। और इस हवाले से उनकी तरफ से IG सिंध DG रेंजर्स से भी जो है वो रब्ता हुआ था और असम्बली की सिक्योरिटी के हवाले से इंस्ट्रक्शन दी गई थी। तो आज चारों तरफ जो है ये जो रेड जोन में असम्बली की इमारत वाक़ है, उसको आज के इजलास के पेश नज़र और उसके अलावा जो सिक्योरिटी इदारों की तरफ से ये फुटेज में देख सकते हैं कि कंटेनर्स नस्ब किए गए हैं और जगह जगह से रास्तों को बंद किया गया है, रुकावटें लगाई गई हैं। सिंध असम्बली के बाद जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके हवाले से बताइएगा।
की सूरत हाल इस वक्त काफ़ी हद तक नज़र आ रही है और कानून नाफिज करने वाले इदारे न सिर्फ वर्दियों में बल्कि सिविल ड्रेसेस में भी आसपास चारों तरफ जो है वो इसको इलाके को सील किया गया है और जो बड़ी सड़कें हैं उसको बंद कर दिया गया है ताकि इस तरफ जो है वो कोई न सिर्फ गाड़ी आ सके और न उसके अलावा जो है सिर्फ अराकीन को फैसिलिटेट करने के लिए उनको हिदायत दी गई है। मुतबादिल रूट जो है कल ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ऐलान किया गया था, बताया गया था आम पब्लिक को कि मुतबादिल रूट्स ये होंगे और ये सड़कें बंद होगी क्योंकि ये रेड जोन में वाक़ है। सिंध सेक्रेटेरिएट भी सिंध असम्बली के साथ ही है और आवाम रोज़ाना वहाँ हज़ारों की तादाद में आती है। उसके अलावा सिंध हाई कोर्ट की बिल्डिंग भी जो है ये बराबर में इसके वाक़ है, तो यहाँ पर ये काफ़ी अहम इलाका है। तो आज जो है वो सिंध असम्बली की तरफ आने वाले तमाम जो रास्ते हैं उनको कंटेनर्स रख के बंद किया गया है। न सिर्फ ये बल्कि असम्बली की तरफ जो आने वाली अहम शाहराएँ हैं, ख़ासतौर पर शाहराए फैसल का हम जिक्र करेंगे जहाँ से JUI कारकुनान की आमद मुतवक्का थी, लेकिन हमारी इतलात है कि टूल प्लाजा के बाहर उनको वहाँ पर रोका गया है और बड़ी तादाद में पुलिस पर्सनस मौजूद हैं जो शाहराए फैसल पर भी मौजूद हैं। MA जिनाह रोड की तरफ से भी तीसरी सड़क जो बड़ी इनको लगती है इस एरिए को, वो है II चंद्रीगढ़ रोड, तो वहाँ पर भी जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। ताजिर जो है हजरात भी यहाँ पर एक सिटी एरिया जो तिजारती मराकज़ हैं, मोबाइल मार्केट्स हैं, उसके अलावा होलसेल मार्केट्स हैं, तो वहाँ पर भी लोगों की आमद होती है। ताहम आज जो है वो पहले ही लोगों को आगाह कर दिया गया था कल ही कि आज जो है इस तरफ आने वाले लोग जो है वो मुतबादिल रूट्स अख्तियार करें क्योंकि ये सिंध असम्बली का जो आज का इजलास है वो अपोजिशन एहतजाज की वजह से, उनके ऐलान की वजह से जो है वो आज जो है वो सिक्योरिटी इंतजाम सख्त किए गए हैं। इस हवाले से हमारी MQ मराकीन से भी आप सारी सूरत हाल के हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिंध असम्बली के बाद जो सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके हवाले से बताइएगा। की सूरत हाल इस वक्त काफ़ी हद तक नज़र आ रही है और कानून नाफिज करने वाले इदारे न सिर्फ वर्दियों में बल्कि सिविल ड्रेसेस में भी आसपास चारों तरफ जो है वो इसको इलाके को सील किया गया है और जो बड़ी सड़कें हैं उसको बंद कर दिया गया है ताकि इस तरफ जो है वो कोई न सिर्फ गाड़ी आ सके और न उसके अलावा जो है सिर्फ अराकीन को फैसिलिटेट करने के लिए उनको हिदायत दी गई है। मुतबादिल रूट जो है कल ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ऐलान किया गया था, बताया गया था आम पब्लिक को कि मुतबादिल रूट्स ये होंगे और ये सड़कें बंद होगी क्योंकि ये रेड जोन में वाक़ है। सिंध सेक्रेटेरिएट भी सिंध असम्बली के साथ ही है और आवाम रोज़ाना वहाँ हज़ारों की तादाद में आती है। उसके अलावा सिंध हाई कोर्ट की बिल्डिंग भी जो है ये बराबर में इसके वाक़ है, तो यहाँ पर ये काफ़ी अहम इलाका है। तो आज जो है वो सिंध असम्बली की तरफ आने वाले तमाम जो रास्ते हैं उनको कंटेनर्स रख के बंद किया गया है। न सिर्फ ये बल्कि असम्बली की तरफ जो आने वाली अहम शाहराएँ हैं, ख़ासतौर पर शाहराए फैसल का हम जिक्र करेंगे जहाँ से JUI कारकुनान की आमद मुतवक्का थी, लेकिन हमारी इतलात है कि टूल प्लाजा के बाहर उनको वहाँ पर रोका गया है और बड़ी तादाद में पुलिस पर्सनस मौजूद हैं जो शाहराए फैसल पर भी मौजूद हैं। MA जिनाह रोड की तरफ से भी तीसरी सड़क जो बड़ी इनको लगती है इस एरिए को, वो है II चंद्रीगढ़ रोड, तो वहाँ पर भी जो है वो सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम हैं। ताजिर जो है हजरात भी यहाँ पर एक सिटी एरिया जो तिजारती मराकज़ हैं, मोबाइल मार्केट्स हैं, उसके अलावा होलसेल मार्केट्स हैं, तो वहाँ पर भी लोगों की आमद होती है। ताहम आज जो है वो पहले ही लोगों को आगाह कर दिया गया था कल ही कि आज जो है इस तरफ आने वाले लोग जो है वो मुतबादिल रूट्स अख्तियार करें क्योंकि ये सिंध असम्बली का जो आज का इजलास है वो अपोजिशन एहतजाज की वजह से, उनके ऐलान की वजह से जो है वो आज जो है वो सिक्योरिटी इंतजाम सख्त किए गए हैं। इस हवाले से हमारी MQ मराकीन से भी आप सारी सूरत हाल के हवाले से तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं सिंध असम्बली के करीब एहतजाज में शिरकत के लिए आने वाले अफराद को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस ने 10 से ज़्यादा अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल कर दिया है। मज़ीद जानेंगे नुमाइंदा GNN आतिफ अली से। आतिफ अली, बताइएगा इस वाक़े से मुतालिक।
हाँ जी, देखिए आज जो है सिविल असेंबली में हलबर्दारी की जो तकरीब जारी है, इस मौके पर जो है सियासी जमातों की जानिब से धरने की कॉल दी गई थी। इस वक्त जो सिविल असेंबली आने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है। सिर्फ एक रास्ता जो कि गवर्नर हाउस से सिविल असेंबली आता है उसको खोला गया है। वहाँ भी पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है, वहाँ पे भी कंटेनर लगे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद मुजाहिरीन जो है सिविल असेंबली के करीब पहुंच गए थे। यहाँ पे जो है पुलिस ने जो इन अफराद को गिरफ्तार किया, जिसमें खवातीन भी शामिल है। खवातीन ने यहाँ पे जो है लेडीज पुलिस एहलकार है उनसे लड़ना झगड़ना भी शुरू कर दिया था। बड़ी मुश्किल से उनको गाड़ियों में डाला गया है। मर्द हजरात यहाँ पे मौजूद थे, उन्हें पुणे पुलिस वैन में डाल के जो थाने मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस की बहुत इजाफी नफरी यहाँ पे तैनात है। आला अफसरान यहाँ पे DIG साउथ खुद यहाँ पे आके सिक्योरिटी का जायजा ले रहे हैं। मुख्तलिफ मकामात हैं जो कि सिविल असेंबली को आके जो रास्ते जुड़ते हैं, तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है और तमाम जगहों पे पुलिस की नफरी तैनात है। जी बहुत शुक्रिया आपका आतिफ अली। पेशावर में एशियाई खुरनोश की कीमतों में रोज़मर्रा की बुनियाद पर इजाफे का सिलसिला जारी है। बुनियादी ज़रूरत की अशिया की कीमतों में आए रोज़ इजाफे ने आवाम को भी परेशान कर रखा है। हमारे नुमाइंदे वाजिद शहजाद इस वक्त पेशावर की होलसेल मार्केट में मौजूद हैं, उनसे इस मुतालिक मज़ीद जानेंगे। जी बताइएगा। शुक्रिया। देखें, पेशावर में अशिया खुर्दनोश की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो एक बार फिर अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर की होलसेल मार्केट अशरफ रोड पर। यहाँ पर कीमतों की बात की जाए तो होलसेल में दाल माश जो है 500 से 520 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त की जा रही है, जबकि दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतें भी वो बढ़ चुकी हैं। दाल मसूर की बात की जाए तो वो 300 से 310 रुपये फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरह चने की दाल 320 से 330 रुपए फ़ी किलो के हिसाब से यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। दुकानदारों से हमारी बात हुई तो उनका यही कहना है कि अशिया खुर्दनोश जो है उनको पीछे से महंगे दामों लानी पड़ती है, इसीलिए यहाँ पर महंगे दाम जो है वो लगाए गए हैं। शहरियों से हमारी बात हुई तो शहरियों का यही कहना है कि जो दालें हैं, चीनी, चावल वगैरह है, वो उसकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, तो इनको कंट्रोल किया जाए ताकि जो शहरी हैं उनको सस्ती से सस्ती अशिया खुर्दनोश फराहम हो सके। जी तो बताएं कि मुबैना धांधली के खिलाफ GDA, तहरीक इंसाफ और JUI के एहतजाज की कॉल। कराची में पुलिस की जानिब से जगह जगह रुकावटें खड़ी करके शाहराहों को ब्लॉक कर दिया गया, जिससे मुख्तलिफ इलाकों में बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गया है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN आतिफ अली से। आतिफ अली, बताएगा क्या सूरत हाल है? हाँ जी, देखें आज सिंध असेंबली में हलबर्दारी की तकरीब थी। इस दौरान जो है मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, जिसमें GDA, PTI, जमात इस्लामी और JUI की जानिब से धरने की कॉल दी गई थी। इस कॉल के बाद जो है शहर के असेंबली आने वाले तमाम रास्तों को जो है कंटेनर लगा के सील कर दिया गया। पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है। मुख्तलिफ रास्ते हैं जो कि अब जो आम ट्रैफिक के लिए दिए गए थे, उन शाहरों पे अगर हम बात करते हैं, जिसमें खासतौर पे शाहरा फैसल की तरफ बात की जाए, लियाकताबाद में बात की जाए या अजीजाबाद में, ये तमाम वो रास्ते हैं जो इस वक्त बदतरीन ट्रैफिक जाम यहाँ पे हुआ है। शहरी अजियत का शिकार नजर आ रहे हैं, परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम सिविल असेंबली की बात करते हैं तो सिविल असेंबली में पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है। यहाँ पे ट्रैफिक एहलकार भी बड़ी तादाद में मौजूद है, लेकिन दीगर इलाकों में जो है ट्रैफिक पुलिस एहलकार नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि शहरी इस वक्त अजियत का शिकार है, परेशानी का उनको सामना करना पड़ रहा है। सिविल असेंबली आने वाले तमाम रास्तों को सील किया गया है, कंटेनर लगा दिए गए हैं, पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है। यहाँ पे किसी भी आम ट्रैफिक को आने की इजाजत नहीं दी जा रही। जो भी शख्स अंदर आ रहा है उसे भी चेक करके यहाँ पे छोड़ा जा रहा है, फिर अंदर जाने की जो इजाजत दी जा रही है। जी ठीक है आतिफ अली, आपका शुक्रिया, आपने आगाह किया। फैसलाबाद में इल्म की फराहमी के लिए किताबों के स्टॉल्स लग गए। दौरे जदीद में किताब पढ़ने के मुतबादल ज़राए के इस्तेमाल से सस्ते दामों मिलने वाले इल्म का कोई ख़रीदार ही नहीं है। रिपोर्ट कर रही हैं तैयबा अली। फराहमी के लिए फैसलाबाद के अमीनपुर बाजार में किताबों के स्टॉल्स लग गए। इल्मो अदब की किताबों से लेकर नॉवेल्स और मशहूर राइटर्स की किताबें स्टॉल्स की जीनत बनी। दुकानों से आधी कीमत में मिलने वाली किताबों को खरीदने वालों का रश न होने के बराबर है। दुनिया जदीद हुई तो किताबें पढ़ने वालों का रुझान भी जदीद तरीकों की तरफ मबजूल हो गया। कुतुब बीनी के लिए जदीद ज़राए के इस्तेमाल की वजह से किताबों से मुंसलिक अफराद के कारोबार भी मुतासिर होने लगे। सस्ते दामों मिलने वाले इस इल्म का कोई खरीदार नहीं। नेट के आने के बाद किताब का दौर जो है ना, ये ख़त्म हो रहा है। ये किताब पढ़ने के लिए सिर्फ पुराने रोल रह गए हैं। नए लोग जो हैं वो तो नेट ही चल रहा है उनके लिए। महंगे कागज की बदौलत किताबों की कीमतों में इजाफे से किताबों के शौकीन अफराद ऑनलाइन किताबें पढ़ने को तरजीह देने लगे। हमारी पहले ना नीचे शॉप थी, यहाँ पर थी शॉप बहुत बड़ी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यानी कि नुकसान हुआ इसी वजह से, क्योंकि लोग पढ़ते नहीं किताबें। शहूर जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, आस्ता आस्ता किताबों का इल्म ख़त्म होता जा रहा है।
उसकी वजह से हमने ये बाहर स्टॉल लगाए हुए हैं, जैसे आप देख रहे हैं हर जगह स्टॉल लगे हुए हैं। सस्ते दामों किताबों के स्टॉल्स लगाने पर भी शहरियों का रश ना होने के बराबर है। दौरे जदीद में किताबें अपनी अफादियत खोने लगी। कुतुबबीनी के मुतबादिल ज़राए और महंगाई के सबब किताबों के इन स्टॉल्स पर खरीदार ना होने के बराबर हैं। कैमरामैन रईस दिलावर के साथ तैयबा अली, CNN, फैसलाबाद।